मेरी नानी की देह, मेरी नानी की देह देह नहीं आर्मीनिया की गांठ थी। पामीर के पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज उठाने के लिए जमीन पर झुकती थी तो लगता था कि जैसे बालकन झील में काकेशस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल स्कीमो बालक की तरह लगती थी मेरी नानी। और जब घर से बाहर निकलती थी तो लगता था कि जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो। सिर पर दही की डलिया उठाए जब दोनों हाथों को झुलाती हुई चलती थी तो लगता था कि जैसे सिर पर दुनिया उठाए हुए जा रही है जिसमें हमारे पुरखों का भविष्य छिपा हुआ हो। एक आदिम निरंतरता जो अनाज से अनंत की ओर उन्मुख हो। और मेरा जी करे कि मैं पूछूं कि ओरे बुढ़िया तू क्या है, आदमी की आदमी का पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी आदमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूं। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहनजोदड़ो के तालाब में स्नान करने गई है और उसकी आखिरी सीढ़ी पर अपनी धोती सुखा रही है। उसकी कुंजी वहीं कहीं खो गई है और वह उसे बड़ी बेचैनी के साथ खोज रही है। मैं देखता हूं कि मेरी नानी हिमालय पर मूंग दल रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटे से बांधे हुए है। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूं, लेकिन यह क्या, मेरी हथेलियों पर तो सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूं, लेकिन मेरे होठों पर तो दही जम गई है। मैं देखता हूं कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूं, लेकिन पकड़ नहीं पाता हूं। मैं उसे बुलाना चाहता हूं, लेकिन बुला नहीं पाता हूं। और मेरी देह, मेरी समूची देह एक टूटे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है, जो कि अब गिरा, तब गिरा, अब गिरा।